अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इससे पहले लेक्चर्स में हमने क्लास 5 न्यू काउंटडाउन सेकंड एडिशन ऑक्सफोर्ड के बुक के पेज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स ए बी सी डी ई एफ ये हमने कर लिए और अभी हम इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं जी एच आई इन तीनों को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले जी में देखते हैं। जी क्वेश्चन के अंदर इन्होंने हमें अरेबिक नंबर्स में, इनको एक्चुअली हम रोमन नंबर्स भी बोलते हैं, रोमन नंबर्स में हमें एक क्वेश्चन दिया है, दो नंबर्स दिए हैं जिनको ऐड करके हमने इनका आंसर जो है वो अरेबिक नंबर्स में देना है। अब अगर आपको रोमन नंबर्स की काउंटिंग आती है तो आपको ये मालूम होगा इंशाल्लाह कि इसका मतलब है 6 और ये शो करता है 3 को। 6 + 3, तो जब हम ऐड 6 और 3 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 9 और 9 को हम रोमन नंबर्स में इस साइन के साथ हम शो करते हैं। तो 6 + 3 = 9। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है। ठीक है, इसमें जरूरी क्या है कि आपको रोमन नंबर्स, अरेबिक नंबर्स और इंग्लिश नंबर्स की जो काउंटिंग है वो आपको आती होनी चाहिए। क्वेश्चन एच के अंदर इन्होंने हमें एक नंबर दिया है 8659, जिसको हमने डिवाइड करना है 100 के साथ और हमसे जो आंसर मांगा गया है वो है कि कोफिशिएंट और रिमाइंडर के साथ आंसर दिया जाए। ठीक है, अब कोफिशिएंट और रिमाइंडर क्या होता है, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम 8659 को डिवाइड करेंगे 100 के साथ। ठीक है, अब हमारे पास बाहर कितने नंबर्स हैं, 1 2 3, तो हम इसके अंदर भी पहले जो 3 नंबर्स हैं हम उनको लेंगे 1 2 3। ठीक है, अब हम इन 3 नंबर्स को 100 के साथ डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करते हुए हमने 100 का टेबल वहां तक पढ़ना है कि या तो हमारा जो आंसर आए वो इसके बराबर हो या अगर इससे कम हो तो इसके नजदीक तरीन हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मसलन हमारे पास यह है 865, अगर हम 100 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 700। अगर हम 100 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 800 और अगर हम 100 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 900। अब इन तीनों आंसर्स में से 700, 800 और 900 हम देखते हैं कि जो 900 है वो इससे ज्यादा हो जाता है क्योंकि हमारे पास है 865 और 900 इससे ज्यादा है, ये हमें जो है एक्सेप्ट नहीं है। फिर हमारे पास पहला आंसर था 700, वो और 865 का जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है। लेकिन अगर हम 100 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आता है 800, जो कि इससे करीब तरीन है। तो इसका मतलब है कि हम 100 के साथ 8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का टेबल 100 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 800। अब इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास 5 आउट ऑफ 0, 5 में से 0 निकालेंगे 5 बचेगा, 6 में से 0 निकालेंगे 6 बच जाएगा, 8 में से 8 निकालेंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास है 65, दो नंबर्स हैं 6 और 5, जबकि हमने जिनसे डिवाइड करना है वो है 3 नंबर्स। तो हम क्या करेंगे कि हम इस 9 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, और यूं जब इसको हम नीचे उतार देंगे तो हमारे पास बन जाएगा 659। यहाँ भी 3 नंबर्स हैं, यहाँ भी 3 नंबर्स हैं। अब फिर हमने 100 का टेबल वहां तक पढ़ना है कि जहां हमारा आंसर या तो इसके करीब तरीन हो या इसके बराबर हो। तो हम अगर 100 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 600। जब हम 659 में से 600 को माइनस करते हैं, 9 में से 0 निकाला 9, 5 में से 0 माइनस किया
5, 6 में से 6 माइनस किया, कुछ नहीं बचा। अब हमारे पास यहाँ 2 नंबर्स हैं और यहाँ पर हमारे पास और कोई नंबर नहीं है कि जिसको हम नीचे उतार सके। तो इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर खत्म हो गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर 86 ये हमारा कोफिशिएंट है और 59 ये चूंकि बाकी बच गया, इसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। ठीक है, तो अब ये हमारा कोफिशिएंट है 86 और रिमाइंडर है हमारा 59। यूं हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आता है इस तरीके के साथ, कोफिशिएंट 86, रिमाइंडर 59। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, आई की तरफ। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ की है। इसकी जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो है 13 मीटर्स और इसकी जो ब्रेथ है यानी इसकी चौड़ाई जो है वो है 11 मीटर्स। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 13 मीटर्स एंड लेंथ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 11 मीटर्स। और हमसे पूछा गया है कि इस रेक्टेंगल का एरिया कितना है। एरिया है इसका 143 स्क्वायर मीटर्स। अब ये आंसर कैसे आता है ये मैं आपको समझाता हूं। एरिया मालूम करने का जो फॉर्मूला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम करने का जो फॉर्मूला है, वेरी सिंपल, वो है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। इस फॉर्मूले के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज मालूम है हम उनको पुट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास लेंथ कितनी है 13 मीटर्स और ब्रेथ कितनी है 11 मीटर्स। जब हम 13 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है आंसर 143। और जब m हमारे जो वेरिएबल है, जब हम m को m के साथ मीटर को मीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा मीटर m स्क्वायर। m चूंकि मीटर को रिप्रेजेंट करता है तो हमारे पास एरिया के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने से जो आंसर आया वो है 143 मीटर स्क्वायर मीटर्स। 143 स्क्वायर मीटर्स यानी इस रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास उसका जो आंसर आता है वो है 143 स्क्वायर मीटर्स। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है जो मैंने आपके सामने किया। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपके सामने मैंने सॉल्व कर दिए एक आसान मेथड के साथ, ताकि आपको याद रहे, आपको अच्छी तरह से समझ आ सके और आप कम से कम वक्त में आसानी के साथ इन क्वेश्चंस को अपने माइंड में सॉल्व करें और आपने क्वेश्चंस के आंसर जो है वो दूसरे तरीके से लिखें। मगर याद रहे कि मेंटली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी है। नंबर 1, आपको उसका मेथड समझ में आना चाहिए और नंबर 2, आप सबने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने अच्छे तरीके से इनका मेथड समझ में आएगा और जब आप इसको क्लासरूम में या पेपर के दौरान हल करेंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी, आप इजीली इन क्वेश्चंस को बहुत थोड़े टाइम के अंदर सॉल्व कर लेंगे। और मैथमेटिक्स में ये चीज तो निहायत जरूरी है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, ताकि आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी आपको उतनी ज्यादा मेथड्स की समझ आएगी और आप उतनी तेजी के साथ अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकेंगे। इसके बाद इस क्वेश्चन के अभी मजीद 2 पार्ट्स रहते हैं। अगले लेक्चर में मैं उन 2 पार्ट्स का सॉल्यूशन आपके सामने बोर्ड के ऊपर लिखूंगा और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप जिस तरह इनको समझ रहे हैं शौक से, आप उनको भी समझेंगे और इंशाल्लाह आपकी मुश्किल आसान होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।